What if Roman Reigns never joined the Shield? Alternate WWE history in डिटेल। यहाँ बात करते चलो इनके बारे में। अगर रोमन द शील्ड को ज्वाइन नहीं करते, सोचो अगर WWE का हिस्ट्री का सबसे डोमिनेंट फैक्शन द शील्ड और उसमें एक नाम मिसिंग होता जो कि था रोमन। क्या शील्ड नहीं सक्सेसफुल होता? क्या रोमन ने कभी द ट्राइबल चीफ बनते? क्या ब्लडलाइन स्टोरीलाइन कभी एक्सिट? और क्या WWE का पूरा लैंडस्केप बदल जाता? अल्टरनेट हिस्ट्री को एक्सप्लोर करेंगे। वाले याद रहे कि ये एक फ्रिक्शनल व्हाट इफ सिनेरियो है, रियल हिस्ट्री द शील्ड की रियल हिस्ट्री। रियलिटी में नवंबर 2012 में द शील्ड नेट का डेब्यू हुआ। टीम में 3 मेंबर थे, जो कि रोमन, सेथ और डीन। 3 NXT से आए थे, नए यंग स्टार्स थे, टॉप स्टार बन गए। लेकिन टीम का हिस्सा ना हो तो रोमन की जगह कौन होता? अगर रोमन अनअवेलेबल होते तो WWE शायद किसी और को पावर को कर सकती थी। लेकिन जैसे किसी रोमन का लुक करिश्मा और साइलेंट पावर हाउस ऑफ प्रेजेंस और शील्ड का मसल एलिमेंट इम्पैक्टफुल शायद नहीं होता। चैप्टर क्या शील्ड इतनी फेमस होती? रोमन टीम का पावर हाउस था, लेकिन उनके एक्सप्लोसिव स्पीयर और हॉट टैग ऑडियंस को एक्साइट कर देते। कम डोमिनेट लग सकती थी, फिजिकली क्राउड रिएक्शन धीरे बिल्ड होता। WWE मैनेजमेंट शायद फैक्शन को उतना पुश नहीं देती। शील्ड सक्सेसफुल हो सकती थी, लेकिन शायद लेजेंडरी नहीं। रोमन का सोलो करियर, अगर रोमन शील्ड को ज्वाइन ही नहीं करते तो रोमन रोस्टर में एस्टैब्लिश होना बहुत डिफिकल्ट हो सकता था। वो मिड कार्ड में सालों तक स्ट्रगल करते, फिर उनका और कोई गिमिक के साथ एक्सपेरिमेंट करना पड़ता। शील्ड ने रोमन को इंस्टेंट क्रेडिबिलिटी दी थी, उसके बिना उनका एज राइस काफ़ी स्लो होता था। सेथ रॉलिंस और डीन एम्ब्रोस, रोमन के बिना सेथ और डीन एम्ब्रोस टैलेंटेड थे, शायद फिर भी वर्ल्ड चैंपियन बनते। डीन भी फेवरेट रहते, लेकिन तीनों मेंबर की केमिस्ट्री शील्ड को स्पेशल बनाती। एक इम्पोर्टेंट पिलर मिसिंग होता, ब्लडलाइन का फ्यूचर सबसे बड़ा चेंज होता यही होता। अगर रोमन शील्ड सोलो सिक्योरिटी भी डिफरेंट होती तो ट्राइबल से बनने के चांसेस कि यार सबसे कॉमन स्टोरी लाइन पर शायद कभी नहीं बनते ही नहीं। ट्राइबल चीफ नहीं तो ब्लडलाइन स्टोरी भी शायद रोमन के बिना नेक्स्ट फ्रेंचाइजी का मतलब यूसी उसका अदर डायरेक्शन ले कंपनी का बिगेस्ट फेस बन जाते हैं, या किसी और सुपरस्टार को पोजीशन मिलती। WWE की बुकिंग और रेसलमेनिया इवेंट दोनों काफी अलग दिखते हैं। एक एडिशन अगर वो शील्ड का हिस्सा नहीं बनते तो शायद ट्राइबल चीफ ना होता, ना स्टोरी लाइन होती। उनका 13 से 16 दिन का ड्रेन होता, जो कि रिसेंट ईयर में देखने को भी नहीं मिलता कहीं। लेकिन ये सिर्फ एक अल्टरनेट हिस्ट्री है। रियलिटी में रोमन ने शील्ड को थ्रू अपनी लेगेसी शुरू की और आगे चल के सबसे बड़े सुपरस्टार में अपना नाम लिखवा दिया। इस हिसाब से रोमन कभी द शील्ड ज्वाइन ना करते तो आज WWE का सबसे बड़ा सुपरस्टार कौन होता? कमेंट जरूर करना अपनी थियरी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।